वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल कुलिनरी आर्ट रिसर्च। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू चैप्टर 7 स्टॉक्स एंड सॉसेस। तो इसमें हम जानेंगे अबाउट स्टॉक्स, व्हाट आर स्टॉक्स, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स टू मेक स्टॉक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टॉक्स एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग स्टॉक। And then in the second part we will be discussing about the sauces, about their types, and then what are sauces and how we can make the different types of sauces and whatnot। इस सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि स्टॉक एक थिन क्लियर लिक्विड होता है जो कि फ्लेवर देता है, और उसको बनाने के लिए हम एक्सट्रैक्शन लेते हैं फ्रॉम मीट, पोल्ट्री और फिश, वेजिटेबल एंड सीजनिंग। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ जिनके एक्सट्रैक्शन से हम एक स्टॉक को तैयार करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं ऑब्जेक्टिव इन प्रिपेयरिंग द स्टॉक। तो ऑब्जेक्टिव है कि सेलेक्ट करना प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले, फिर फ्लेवर जो हमें चाहिए उसको लेकर आना, इसको एक्सट्रैक्ट करना, फिर जो करेक्ट इंग्रेडिएंट है और जो प्रोसीजर है उन दोनों को कंबाइन करना। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे कि बोन्स है, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो फ्लेवर है एंड बॉडी ऑफ स्टॉक्स हैं, दे आर ड्राइव फ्रॉम द बोन्स। तो फ्लेवर एंड बॉडी ऑफ स्टॉक्स, बोथ थिंग्स आर ड्राइव फ्रॉम द बोन्स। और वेजिटेबल जो स्टॉक्स हैं उनको बनाने के लिए हम वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अदर इंग्रेडिएंट्स, द काइंड ऑफ बोन्स यूज डिटरमाइन द काइंड ऑफ स्टॉक। जिस तरह की हम बोन यूज़ करेंगे, जैसे चिक बोन है, वाइट स्टॉक है, फिश स्टॉक है, तो तीन तरह की स्टॉक्स हैं। तो इन तीनों डिफरेंट तरह की स्टॉक का बनाने के लिए तो डिफरेंट टाइप की बोन्स की जरूरत पड़ेगी। चिकन बोन्स है तो चिकन बोन से चिकन स्टॉक बनेगा। बीफ बोन है तो वाइट स्टॉक बनेगा। तो जिस भी तरह की आप बोन लेंगे उसके हिसाब से अलग तरह का स्टॉक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इज अदर इंग्रेडिएंट, दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज ब्रेक डाउन एंड फॉर्म जिलेटिन। This gives body to a stock. A well-made stock thickens or even solidified when chilled. नेक्स्ट अदर इंग्रेडिएंट, कार्टिलेज की बात करें, कार्टिलेज एक बेस्ट सोर्स होता है जिलेटिन का बोन्स के अंदर। तो यंग एनिमल जो होते हैं उनके पास ज़्यादा कार्टिलेज होता है मैच्योर एनिमल से। ओके, तो नेक्स्ट अदर इंग्रेडिएंट है इसमें कि जो मीट है, मीट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो रेयरली स्टॉक के अंदर यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ कॉस्टली। फॉर एग्जाम्पल चिकन हर्ट्स एंड गिजर्ड्स, ये दोनों को कभी कभी हम यूज़ करते हैं चिकन स्टॉक के अंदर because it is costly, so it is quite often used. Broth is produced as a result of simmering meat or the poultry. ब्रॉथ क्या है? ब्रॉथ एक फ्लेवरफुल लिक्विड होता है जिसको हम शिमरिंग ऑफ मीट से ऑब्टेन करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज मिरेपॉक्स अनियन, कैरेट और सिरिल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप का, जैसे वाइट मिरेपॉक्स है तो वाइट मिरेपॉक्स क्या है? पार्नशिप आर सब्सटीट्यूटरी फॉर, यानी कि कैरेट की जगह पे जब हम पार्नशिप डाल देते हैं देन अ वाइट मिरेपॉक्स इज फॉर्म्ड। ओके, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट है इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स। तो अदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं जैसे टमाटो हो गया, वाइन हो गया, तो ये कुछ ऐसे हैं कि टमाटो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लेवर एंड सम एसिड टू द ब्राउन स्टॉक। तो ब्राउन स्टॉक को कुछ फ्लेवर देता है टोमेटो प्रोडक्ट्स एंड कुछ एसिड्स। ऐसी वाइन है, वाइन को भी कभी कभी यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादातर फिश स्टॉक्स बनाने में यूज़ किया जाता है वाइन को। नेक्स्ट है इसमें सीजनिंग एंड स्पाइसेस, दीज आर अदर इंग्रेडिएंट्स। तो सॉल्ट को यूज़ नहीं किया जाता है स्टॉक्स में क्योंकि स्टॉक कम हो जाता है। एंड कंसनट्रेटेड एंड कंबाइंड विद द अदर इंग्रेडिएंट, बाकी चीज़ों के साथ उसको ऐड कर देते। हर्ब्स एंड स्पाइसेस को ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अदर सीजनिंग्स एंड स्पाइसेस। तो बॉकेट गार्नी, एक एन असॉर्टमेंट ऑफ फ्रेश हर्ब्स एंड अदर एरोमेटिक इंग्रेडिएंट टाइड इन अ बंडल एंड स्ट्रिंग। तो ये क्या है इसमें, ये बॉकेट गार्नी एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम हर्ब्स को और एरोमेटिक इंग्रेडिएंट्स को एक
धागे से बांध देते हैं, एंड देन वी यूज इट इन द स्टॉक। फिर उसके बाद सैचे जो होता है उसको टाई किया जाता है स्ट्रिंग टू द हैंडल ऑफ द स्टॉक पॉट, देन इट कैन बी रिमूव्ड इजली एट एनी टाइम। तो ये चीज़ हो गई। देन सीजनिंग एंड स्पाइसेस, तो ये कुछ स्पाइसेस हैं जिनकी अलग अलग क्वांटिटी का हम अलग अलग स्टॉक्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि थाइम, पार्सले, स्टेम, बे लीव्स, क्लोव्स, होल पेपर, कॉर्न्स एंड ऑल दीज थिंग्स। देन स्टॉक्स एंड सॉसेस, तो स्टॉक्स एंड सॉसेस की कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स, सीजनिंग एंड स्पाइसेस, तो ये कुछ है, इनसे आप समझ सकते हो। एंड देन इट इज़ प्रपोर्शन, बिकॉज स्टॉक बनाने के लिए प्रपोर्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। ये बोन्स है, मिरेपॉक्स है, वाटर है, तो बोन्स 80%, मिरेपॉक्स 10%, वाटर 100%। तो देन यू विल मेक अ गुड स्टॉक इफ़ यू रिमेंबर और हैव द गुड proportion of all three things in your stock. देन इट इज़ वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, वेजिटेबल चाहिए, हर्ब्स चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, पानी चाहिए, वाइन चाहिए, कभी कभी वाइन भी डाल लेते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें की हम ज़रूरत पड़ती है हमें वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए। देन इट इज़ ब्लांचिंग बोन्स, तो ब्लांचिंग बोन्स करने का पर्पज़ ये है कि उनके टू गेट रिड ऑफ द इम्प्योरिटीज डेट कॉज क्लाउडीनेस। तो ब्लांचिंग इसलिए करते हैं जिससे कि बोन्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है जिसकी वजह से धुंधलापन आ जाता है उसको हटाने के लिए करते हैं। फिर जो बोन्स हैं यंग एनिमल्स की, स्पेशली व्हील और चिकन, आर हाईएस्ट इन इम्प्योरिटी, कुड डिस्कलर द स्टॉक। तो जो छोटे जो जानवर होते हैं यानी चिकन जो होता है, तो उनमें ज़्यादातर इम्प्योरिटीज होती है, उसको जिससे कि वो मेरा स्टॉक ख़राब ना कर दे, इसलिए ब्लांचिंग करना ज़रूरी होता है। फिर वाइट स्टॉक को प्रिपेयर करने का एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले बोन्स को स्टॉक पॉट के अंदर रखो, फिर उसको ठंडे पानी से कवर कर दो, एंड देन skim the scum from the surface regularly, and then क्या करना है, मेरे पॉक्स को पोट में डालना है, एंड देन शीचे डी स्पीसीज द, यानी कि शेचे को टाई करना है into the pot hand and let it retrieved easily, उसके अंदर डाल देना है। एंड अब नेक्स्ट है ब्राउन स्टॉक को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले रोस्ट करो बोन्स को मॉडरेटली until well brown, जब तक well brown हो जाए तो तब तक करो। फिर place the bones in a stock pot with appropriate amount of water, and then brown the mirepoix and add the browned mirepoix to the stock pot. फिर डिग्लेज करना है, एंड देन शिमर 8 घंटे तक उसको शिमरिंग करनी है। फिर स्ट्रेन द स्टॉक थ्रू अ चाइना कैप, एंड देन फिश स्टॉक बनाने के लिए कुछ दो प्रोसीजर है कि सबसे पहले मिरेपॉक्स कि sweat the mirepoix and fish bones in butter, ये काम करना है, and then add the white wine and bring to the shimmer. Now the procedure, remoulade and other stock related procedure. तो remoulade क्या है कि एक stock which is made from the bones that were ed used once to make a stock. And then it is reduction and glazes. The reduction, the stock that are concentrated by boiling or shimmering them to evaporate part of the water. This is reduction. Glaze or stock reduce until it coats the back of a spoon. And lastly, this convenience bases, the bases that are vary greatly in quality. The best ones are composed mainly of meat extract. तो जो बेसिस जो है अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट वन वाला जो वो है वो मीट एक्सट्रैक्ट वाला होता है। Many bases are made primarily from the salt, and then using bases require taste and judgment, and there is no substitute for well made stock. तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक अच्छा बेस बनाना है तो आपको अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, और उनकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है तो उनकी प्रपोर्शन का ध्यान रखना होगा। फिर एक बेहतर स्टॉक बनाने के लिए आपको उसके इंग्रेडिएंट्स की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और उसके जितने प्रोसेस हैं, जैसे शिमरिंग है, किसी में ग्लैंस है, किसी में रिडक्शन है, तो किसी में ब्रोथिंग है, तो ये सब चीज़ आपको करनी आनी चाहिए टू मेक अ good stock. And there is no other substitute
rather than all these things to make a good stock. So